प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी जागरण की शक्ति आध्यात्मिक जागृति का रहस्य क्या है? मानवीय संकल्प शक्ति की क्षमता असीम है। उसे जागृत करना, उद्देश्य के लिए उपयोग करना, अपने में सुधार करना। यदि आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के रहस्य का पता लग जाए तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण भारतीय योग परंपरा में आत्मा की जागृति और आध्यात्मिक उन्नति का एक गहरा रहस्य। इसे मानव शरीर में स्थित सुषुप्त शक्ति या ऊर्जा के रूप में समझा जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। कुंडलिनी को एक सांप के रूप में प्रतीत किया गया है, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है। कुंडलिनी जागरण से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है और व्यक्ति को उच्च चेतना और आत्मज्ञान की ओर लेकर जाती है। इस प्रक्रिया में 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्र चक्र जागृत होते हैं। अंत सहस्र चक्र में जाकर परम चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र माना गया है। कुंडलिनी जागरण के लाभ जैसे मानसिक शांति, आत्मिक नियंत्रण, जागरूकता में वृद्धि, आध्यात्मिक विकास। हालांकि ये प्रक्रिया मार्गदर्शक और संयमित अभ्यास के साथ में आती है, क्योंकि बिना अनुभव के इसे प्राप्त करना मानसिक शारीरिक अस्थिरता आ सकती है। योग्य गुरु के निर्देशन में साधना से कुंडलिनी जागरण सुरक्षित सफल आध्यात्मिक यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपके लिए लेकर आया हूं कि हमारे चक्रों के माध्यम से हम आध्यात्मिक चेतना की यात्रा कैसे प्रारंभ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र जो मौजूद रहते हैं, ये हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। इन ऊर्जा के केंद्र को अंदर निरंतर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो जो हमारे इन चक्रों के अंदर एक एक करके एक्टिवनेस आती है, क्रियाशील होते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं और हमारे को ये एहसास होने लगता है कि ये ऊर्जा हमें कुछ संकेत देना चाहती है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहती है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो हम निरंतरता के साथ में इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन देखने के लिए आते हैं। दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के, क्योंकि यही इंसान के असली गहने हैं। अगर इंसान के पास में दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे इस मानव शरीर से होते हुए अलौकिक रहस्यों की हमें जानकारी प्रदान करती है। जब ये जानकारी हमें होने लगती है तो स्वाभाविक ही है हमारी वाणी के अंदर परिवर्तन, चरित्र के अंदर परिवर्तन, कर्मों के अंदर परिवर्तन, शुक्राना ही निकलता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मनुष्य जीवन देकर मुझे जीवन जीने का सलीका सिखाया है। और जब ये जीवन में सलीका आ जाता है तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कुंडलिनी जागरण की शक्ति हमें, अगर जिसका पहला चक्र जागृत हो जाता है, उसके जीवन के अंदर 65% लोगों से आगे बढ़ जाता है। जिसके 3 चक्र जागृत हो जाते हैं वो 99% लोगों से आगे निकल जाता है नॉर्मल जीवन से। और जिनके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं वो ब्रह्मांड में 1% लोगों में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ होने का आंकड़ा हमें बताता है कि वो सब चीज़ जनसंख्या का अगर हम 1% भी देखें
तो करोड़ों की संख्या में होता है, जो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। धन, वैभव, कुटुंब, कबीला, सुख, समृद्धि स्वतः ही आपके पास में आना प्रारंभ हो जाती है। कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। हमारे शरीर के अंदर जो विद्युत ग्रह हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, ये 7 केंद्र हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे परिवार। आइए जानते हैं चक्रों की स्थिति क्या है। चक्र का मतलब गोल गोल घूमने वाली वस्तु, पहिए के आकार में हमारे शरीर के अंदर 114 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः 7 चक्र हमारे एक्टिव रहते हैं, जो हमें रीढ़ की हड्डी के ऊपर, हमारी कमर के ऊपर ये चक्र हमेशा एक्टिवनेस तभी हो पाते हैं जब इन्हें मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा आप जागृत करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को माना कि शरीर के अंदर वो चक्र पाए जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर ये परिवर्तन करने वाली घटनाएं हमें ये एहसास कराती है। एनर्जी सिस्टम, कई तरह के हमारे जीवन के अंदर भाव पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं। उन सब विचारों को हम ग्रंथों के अंदर जब पढ़ते हैं, मिलान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति निरंतर बहती रहती है, हमें कुछ न कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम प्रेरित होते हैं, शरीर के अंदर सब चक्रों का प्रभाव हमें दिखाता है। चक्रों को कैसे जागृत करें और 7 चक्रों के बीज मंत्र क्या है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं। चक्र को जागृत करने की शक्ति क्या है, चक्रों को जागृत करने का समय व सावधानी क्या है, क्योंकि जब तक आप बिजी लाइफ में व्यस्त रहते हैं तो आपको इस ऊर्जा का एहसास नहीं होता। जब ग्रंथों के अंदर हमें जानकारी मिलती है, हमें वो शक्ति मिलती है कि हमने उस मुकाम को हासिल कर लिया। जी, देवी देवताओं के पास भी ये शक्ति मौजूद है, आपके पास भी ये ऊर्जा मौजूद है, पर इसे जागृत करना पड़ता है। जब तक हम जागृत अवस्था में अपने आप को इस ऊर्जा के साथ में नहीं जोड़ते, हमारी क्रियाशीलता, हमारा देखने का नज़रिया, पहला चक्र हमारा मूलाधार रूट चक्र है, जिसे जागृत करने के लिए हमारा बीज मंत्र लम है। स्थिरता, सुरक्षा प्रदान करता है। सभी लोग इसी में अटके हुए हैं और इसी मूलाधार चक्र में भोग विलास के कारण इसी में फंसे 99% लोग यहीं पर अटके रहते हैं और जीते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोग, संभोग, निद्रा, भय, इसी के कारण वहीं पर फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं होती। इसका बीज मंत्र लम है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, और अगर इसे आप निरंतर उच्चारण करके भोग, निद्रा और संभोग को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। और जब परिवर्तन आते हैं तो आप यम और नियम का पालन करते हुए आगे से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप मंत्र का उच्चारण ध्यान नहीं करेंगे, ताड़ आसन, वीरभद्र आसन और वृक्ष आसन, मलासन, ये इनके माध्यम से जागृत किया जा सकता है। और भ्रामरी और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप इस ऊर्जा को आगे, अपने चक्र को जागृत करके प्राणायाम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। वीरता, निर्भीकता, आनंद आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। निडरता आपको ये एहसास कराती है कि आपके जीवन के अंदर ऊर्जा तरंगे निरंतर बह रही है, कंपन के रूप में, आनंद के रूप में, खुशी के रूप में, और आपके जीवन के अंदर ये भाव पैदा होते हैं। क्योंकि जब ये भाव पैदा होने लगते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है, इसका बीज मंत्र वम है। आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो आपके स्वयं अधिष्ठान, आपका स्वादिष्ठान जागृत होता है और आप इस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। अगर आपने बीज मंत्र को उच्चारण करने के बाद में वम को निरंतर अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद में आपके जीवन के अंदर
वो परिवर्तन, क्योंकि ध्यान साधना मंत्र सुमरन के द्वारा अमोद प्रमोद मनोरंजन घूमना फिरना मौज मस्ती सारा इसी चक्र के माध्यम से आपके अंदर उत्पन्न होता है। आप सोचते हैं, देखते हैं, हाथों से काम करते हैं। वम जागृत कैसे करें, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मैं जागृत करूं। जागृत करने के लिए आपको ध्यान प्राणायाम सुमरण निरंतर रीढ़ की हड्डी सीधी करके आपको बैठना है और आपको इसका उच्चारण करना है। एकांत में बैठकर जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती तो आपके शरीर के अंदर शुद्धता आने लगती है, आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आने लगता है और आपकी ध्यान की मुद्राएं हमेशा सटीक और सुंदर लगने लगती। आसन वृद्ध कोण आसन, उत्तानासन और पश्चिमोत्तान प्राणायाम निरंतर अनुलोम विलोम भ्रामरी के माध्यम से ये चक्रों के अंदर ऊर्जा जागृत होना प्रारंभ हो जाती है और आपके जीवन के अंदर अमोद प्रमोद यानी कि नाच गाना घूमना फिरना कई तरह के वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान को अर्जित करते हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर ये आभास होने लगता है कि वाकई मैं अपने जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को कैसे एहसास करूं। स्वाधिष्ठान चक्र शरीर पर कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। वम क्रोध अमोद प्रमोद अवज्ञा अविश्वास और इसका हमारे जीवन के अंदर जो प्रभाव पड़ता है हमें आगे से आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर इन सातों चक्रों के जो बीज मंत्र हैं वो निरंतर एक एक चक्र पर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, सोरल फ्लेक्सी नाभि चक्र कहा जाता है। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर कई तरह की यानी कि ये अग्नि तत्व यहीं पर मौजूद रहता है। जब ये बैलेंस रहता है तो आपके जीवन के अंदर अग्नि प्रकाश गर्मी परिवर्तन कई तरह के, इसका बीज मंत्र रम है। इसका उच्चारण करने से आप अपने जीवन के अंदर इसके एहसास को देख सकते हैं, क्योंकि आपके मणिपुर चक्र कैसे जागृत करें हर एक जानना चाहता है। बीज मंत्र के माध्यम से ध्यान के माध्यम से अपनी एकाग्रता को यहाँ पर स्थापित करें मणिपुर चक्र में और निरंतर राम रमा निरंतर ये एहसास आपको कराता है। जो हमारे सातों चक्रों के आसन उत्पित्तान त्रिकोण आसन और धनुरासन प्राणायाम और निरंतर कपालभाति करने से ये ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। निरंतर आप तृष्णा ईर्षा चुगली लज्जा भय घृणा मोह कास्य कल्प से मुक्त हो जाते हैं। जब आपके जीवन से ये सब चीज़ निकल जाती हैं उनके बदले में दया करुणा प्रेम नम्रता मिलवर्तन भाईचारे और आत्मविश्वास आत्मबल आत्मसम्मान आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है और आप ये एहसास करते हैं। उसके बाद आता है अनहद चक्र, जो हमारा हृदय चक्र बताया गया। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रेम का दया का आत्म साक्षात्कार का केंद्र माना जाता है। इसका बीज मंत्र यम है और निरंतर इसका अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर हृदय के अंदर जो कुंठाएं हैं बैर है द्वेष है सारी की सारी मिटती हुई चली जाती। ऐसे गुंजन करने से आपको निरंतर ये आभास होने लगता है कि मेरे हृदय के अंदर पावनता आ रही है पवित्रता आ रही है और मेरे जीवन के अंदर नींद में भी वो सब एहसास हो रहा है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी निरंतर ये अब आता है हमारा आज्ञा चक्र। याज्ञा चक्र का यम है आसन भुजंग उष्णान धनुरासन प्राणायाम और अनुलोम विलोम। ये करने से आपके आज्ञा चक्र के ऊपर ऊर्जा का फुदकना महसूस होना आपको देने लगता है और आपका यहाँ से एक लिक्विड टपकने लगता है जो मणिपुर चक्र के अंदर
छल कपट हिंसा कुकर्त चिंता मोह दंभ अविवेक अहंकार ये दुर्भाव आपके जीवन से निकल जाते हैं। प्रेम संवेदना दया करुणा मिलवर्तन के भाव आपके मन मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र से आपको ये एहसास कराने लगते हैं और आपका ध्यान बहुत प्रकृति के साथ में सुंदर लगने लगता है। हर एक से आपका मोह आता है। जीव जंतु प्रकृति के साथ में आपके हृदय के अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो निरंतर ये एहसास कराते हैं। विशुद्धि चक्र हमारा गले का जो चक्र है, हम कंठ चक्र जिसे कहा जाता है, और ये निरंतर व्यापक शुद्धता स्वतंत्रता हमारे जीवन के इसका बीज मंत्र हमें शांति सच्चाई स्वच्छता आपके जीवन के अंदर प्रदान करता है और ये एहसास कराता है। ऐसा करें इसका जाप। जो जो आप जाप करते हैं, विशुद्धि चक्र जागृत करने का तरीका क्या है? क्योंकि आप भ्रामरी करते हैं, इससे आपके हृदय के अंदर गुंजन पैदा होती है। मंत्र जाप से माला जपने से निरंतर आपके उस कंठ के अंदर ब्रह्मांड की वो शक्ति आपको एहसास कराने लगती है, जिससे आपके जीवन के अंदर वो पावनता आ जाती है। मधुर वाणी आपका लोगों को प्रभावित करने का असर आपके कंठ से प्रकट होने लगता है। लोग अपने आप आसन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सिंहासन, अर्ध मत्स्यासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये निरंतर करने से आपके चक्र जागृत होना प्रारंभ। चक्र आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? क्योंकि आपका ऑरा विकसित होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर से ये ऊर्जा तरंगे चारों तरफ आपके एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हुए आपके अंदर इसका बीज मंत्र हम निरंतर ध्यान करते हैं और ध्यान करने से ही उसके बाद में आज्ञा चक्र हमारा दो भौं के बीच में थर्ड आई पर मौजूद रहता है, जो हमें ये एहसास कराता है, जो हमारे जीवन के अंदर आने वाले भविष्य की घटनाएं और बीती हुई घटनाओं का भी हमें एहसास कराता है। जो जो हम इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का एहसास करते हैं, यहीं पर हमें ये आभास होने लगता है, यहीं से हमें वो दृश्य दिखाई देने लगते हैं। हमारे तत्व बैलेंस हो जाते हैं। क्षति जल पावक गगन समीरा इसका बीज मंत्र ओम है। ओम का उच्चारण करने से शक्तिपात के माध्यम से भी ये ऊर्जा हमारे आज्ञा ध्यान प्राणायाम और बीज मंत्र का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ध्यान कैसे करें? क्योंकि हर एक साधक के जीवन के अंदर ध्यान करने की विधियां अलग अलग हो सकती है, पर मंजिल त्राटक के माध्यम से आप अपनी एकाग्रता अपनी आंखों से उस चीज को देखकर एहसास कर सकते हैं। क्योंकि आपकी आज्ञा चक्र के खोलने में प्राणायाम आपको नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और आपको त्राटक के माध्यम से आज्ञा चक्र नाड़ी शोधन के माध्यम से आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है, जिससे आपके रोम रोम के अंदर आपकी निगाहों के अंदर वो तेज आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ध्यान मेडिटेशन सुमरन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लगातार निरंतर अभ्यास नहीं करते, आसन आपको बलासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तान आसन ये निरंतर आसन करने से आपके शरीर में ये ऊर्जा बैलेंस रहती है। वरना शरीर के अंदर जब ऊर्जा ज़्यादा होती है तो हमारे पागलपन की तरफ लेकर जाती है और हमारे मस्तिष्क के अंदर निरंतर बहने वाली ये तरंगे ये एहसास कराती है अपने सहपाठियों के साथ में, लोगों के साथ में मेल मिलाप आपके जीवन के अंदर सहर्ष चक्र ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में यम नियम आसन प्राणायाम इन विधियों के माध्यम से आप संसार संन्यास सिद्धियां सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ओम का उच्चारण करने से आज्ञा चक्र सहर्ष चक्र एकमिक हो जाता है। क्योंकि सर के ऊपर हमारा ये आज्ञा चक्र मौजूद रहता है और ये उस मोक्ष की ओर हमें लेकर जाता है। कैसे जागृत करें?
हर एक जानना चाहता है, क्योंकि विधि अगर आपको पता होगी तो आपके पास में ये चाबी आपके कहा कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, तेरे दर पे आ जाए सवाली साकी उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आसन और प्राणायाम, आसन शीर्षासन के माध्यम से, पद्मासन से, शवासन से, कई तरह से आप प्राणायाम के माध्यम से उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी के माध्यम से अपने इस नाता, इस अलौकिक रहस्य को जानने के लिए परमात्मा के साथ में जोड़ सकते हैं। जो जो इसके साथ में आपका नाता जुड़ता है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर हमें वो सर्वोच्च ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा संबंध बनना शुरू हो जाता है और भौतिक और आध्यात्मिक आनंद, परम सुख की प्राप्ति साहस चक्र के जागृत होने के उपरांत हमें होती है। जो जो हम ज्ञानी जनों के साथ में संपर्क करते हैं, हमारी उच्च चेतना इस ब्रह्मांड के साथ में जुड़कर हमें इस अलौकिक रहस्य का आभास कराती है। हमारे सातों चक्रों के अंदर जो ऊर्जा का आभास होता है, मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक, ये निरंतर हमारी जो आत्मा परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। अपना सात्विक भोजन करे, खट्टा मीठा तीखा नॉनवेज, शराब, बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीज़ों से आप अंडा परहेज करेंगे तो आपके जीवन के अंदर शुद्धता आना प्रारंभ हो जाएगी। और आपका तीसरा रहा ये कर्म कि आपके जीवन के अंदर धन, वैभव, सारी की सारी वस्तुएं आना प्रारंभ हो जाती है और आप मिलजुल कर लोगों के साथ में बैठकर इस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं और आपको ये खुशियाँ निरंतर प्रदान करती है, जिससे आप निरंतर इस आभास में रहते हैं और ये हमारे जीवन के अंदर निरंतर ये भाव बना रहता है कि हम इस अपने गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से जब हम ध्यान की इस प्रक्रिया के अंदर उतरते हैं तो हम सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में अपने सातों चक्रों को जागृत करके इस अलौकिक रहस्य को जान पाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।